पहले से मंदी की गिरफ्त में आई देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में और डूबती जा रही है। रोजगार खत्म हो रहा है, उद्योग धंधे सिकुड़ रहे हैं और सरकार अपने टैक्स वसूली के लक्ष्य पर लगातार पिछड़ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब पीएम मोदी के दफ्तर को जल्द ही वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारी ब्रीफ करेंगे। दरअसल आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट आई है। वहीं बात अगर जीएसटी की करें तो इसमें भी सरकार को भारी नुकसान हुआ है, जहां अप्रैल के महीने में 71.6% की गिरावट के साथ कुल 32,294 करोड़ रहा है। ये कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में 1,13,865 था। वहीं बात अगर मई की करें तो जीएसटी कलेक्शन 62,009 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष 1,289 करोड़ था और इसमें 38% की गिरावट देखी गई है। यही आंकड़ा जून में 90,917 करोड़ रहा है, जिसमें पिछले वर्ष 99,939 के मुकाबले 9% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कुल एडवांस कलेक्शन में 76.05% की भारी गिरावट आई और ये 11,714 करोड़ रुपए पर आ गया। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 48,917 करोड़ रुपए का रहा था। बजट 2020-21 में टैक्स कलेक्शन 12% की वृद्धि के साथ 24.23 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स कलेक्शन 21.63 लाख करोड़ रुपए रहा था। साल 2016 में इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन साल 2020 आते आते इसमें नेगेटिव ग्रोथ दर्ज हो रही है। पिछले साल अर्थव्यवस्था की पतली होती हालत पर केंद्र सरकार घिरी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में रियायत देने का ऐलान किया था। मकसद निवेश को बढ़ावा देना, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने से एक तरफ तो सरकार की आमदनी गिरी, वहीं दूसरी तरफ निवेशक भी उत्साहित नहीं हुए और बाजार में पैसा नहीं लगाया। साल 2019-20 में वित्तीय घाटा भी बढ़कर 4.6% हो गया। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब देश लॉकडाउन में था और पूरे देश में महामारी का साया है। ऐसे में उद्योगों की कमर टूट गई और व्यापार करना भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।